नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 3 मांग। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में मांग में विस्तार और संकुचन की चर्चा करने जा रहे हैं। मांग में विस्तार कैसे होगा, उसका संकुचन कैसे होगा, इस आकृति के द्वारा हम यहाँ पे आज देखेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। छोटा सा वीडियो है और बहुत कम इसमें आपको याद करना है, लिखना है, और ये लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। यदि अन्य परिबल स्थिर हों, ध्यान देना, यदि अन्य परिबल स्थिर हों और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है, जिसे विस्तार कहते हैं। यदि अन्य परिबल स्थिर हो, वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होती है, जिसे मांग में क्या कहते हैं? विस्तार। सेम उसका उल्टा, ठीक है। कि यदि वस्तु की कीमत बढ़े, यदि वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग में क्या होगी? गिरावट होगी, मतलब कमी होगी, जिसे मांग में संकुचन कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, यदि वस्तु की कीमत घटे तो मांग में बढ़ोतरी होगी, जिसे मांग में विस्तार कहते हैं। यदि वस्तु की कीमत क्या हो? बढ़े, तो मांग में गिरावट आएगी, मांग में कमी होगी, है ना, जिसे मांग में क्या कहेंगे? संकुचन। तो ये इस तरह से दोनों हैं। अब यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है। वस्तु की कीमत रुपए में, वस्तु की मांग इकाई में। जब वस्तु की कीमत 50 रुपये थी, कोई भी वस्तु मान लो, कोई भी वस्तु आप अपने मन में रख लो कि जब वस्तु की कीमत 50 रुपये थी तो मांग 1 इकाई, घटकर 40 रुपये कीमत हुई तो मांग 1 इकाई से 2 इकाई हुई। इस तरह से 40 रुपये से वस्तु की कीमत घटकर जब 30 रुपये होती है तो मांग बढ़कर 2 इकाई से 3 इकाई होती है। और जब वस्तु की कीमत 30 रुपये से घटकर 20 रुपये होती है तो मांग 3 इकाई से बढ़कर 4 इकाई होती है। वस्तु की कीमत घटकर जब 10 रुपये होती है तो मांग 5 इकाई बढ़कर होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम इस आकृति में उसे देखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये OX का एक अक्ष है, OY का ये दूसरा अक्ष है। OX का जो अक्ष है, इस पर वस्तु की मांग इकाई में दिया गया है। OY का जो अक्ष है, उस पर वस्तु की कीमत रुपए में दिया गया है। यहाँ पर जो कीमत है देखिए 10, 20, 30, 40, 50। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर वस्तु की जो मांग है इकाई में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका तालिका यहाँ पे दर्शा दिया गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें देखना है विस्तार और संकुचन। तो हमें सारे के सारे नहीं बनाने की जरूरत है। हमने परिभाषा में क्या देखा कि अन्य परिबल स्थिर हों, तो यहाँ पर हम पहले 3 को ध्यान में रखते हैं। जब वस्तु की कीमत 30 रुपये तो वस्तु की मांग 3 इकाई। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु की कीमत 30 रुपये तब वस्तु की मांग कितनी है? 3 इकाई। वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30 रुपये से 50 रुपये होगी। कितनी हो जाएगी? 30 रुपये से 50 रुपये। तो अब मांग भी क्या हो जाएगी? घटकर 1 इकाई हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। ठीक। वस्तु की कीमत घटकर 30 रुपये से जब 10 रुपये होती है तो वस्तु की मांग बढ़कर 5 इकाई होती है। कैसे? इस तरह से। ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये जो रेखा है इसे DD मांग रेखा कहते हैं। ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा कि
कि जब वस्तु की कीमत 30 रुपये हो तो मांग 3 इकाई होती है, जहां संयोजन ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ए। वस्तु की कीमत बढ़कर 30 रुपये से 50 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 3 इकाई से घटकर 1 इकाई होती है, जहां संयोजन बी प्राप्त होता है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा कि वस्तु की मांग घटकर 3 इकाई से 1 इकाई हुई, तो मतलब क्या हुआ? संकुचन हुआ। क्या हुआ? संकुचन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मांग में संकुचन। क्या लिखेंगे? मांग में संकुचन। अब वस्तु की कीमत 30 रुपये से घटकर जब 10 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 3 इकाई से बढ़कर 5 इकाई होती है, जहां संयोजन सी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सी। अब आपने देखा कि वस्तु की मांग बढ़ी, वस्तु की मांग जब बढ़ती है तो मांग में क्या होगा? विस्तार। यहां पर हम क्या लिखेंगे? मांग में विस्तार। तो अब विद्यार्थी मित्रों, ये जो डी रेखा है, देखिए ये जो डी रेखा है ये मांग रेखा है। कौन सी रेखा है? मांग रेखा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डी रेखा मांग रेखा होगी। अपना ये स्थिर भाव है, ये जो है स्थिर है। अब स्थिर से ऊपर की तरफ, जो स्थिर है स्थिर के ऊपर की तरफ, मतलब ये मेरा बायां हाथ है, तो बाएं की तरफ क्या होगा? मांग में संकुचन देखने को मिलता है। स्थिर से नीचे की तरफ, मतलब ये दाएं की तरफ, क्या देखने को मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो मांग में संकुचन और विस्तार देखा आपने, वह इस तरह से आकृति के द्वारा डी मांग रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है कि जब वस्तु की मांग घटे तो वहाँ पे संकुचन, वस्तु की मांग बढ़े तो वहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। धन्यवाद।